So this is exercise 1.1. Here we have to fill these fill-ups. Question number is 1. A part is you have to tell how many 10,000s are there in 1 lakh. And similarly, you have to do all these parts of question number 1. So to solve these questions, I have made this place value table. The upper one is Indian numeration system and the lower one is according to the international numeration system. तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा हुआ है 1 लाख इज इक्वल्स टू हाउ मैनी 10,000. 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं. तो चलिए हम अपना टेबल देखते हैं. इंडियन अकॉर्डिंग के अंदर 1 लाख, ठीक है. 1 लाख में हमसे पूछा है हाउ मैनी 10,000, ठीक है ना. 1 लाख हो गया ये 1 2 3 4 5 जीरोज होते हैं 1 लाख में, ठीक है. ये है 1 लाख. अब 1 लाख में उन्होंने पूछा है कि कितने 10,000. देखिए 10,000 जो है वो यहाँ है, यहाँ 10,000 कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट 1 लाख है. ये देखो वंस के बाद टेंस होता है तो ये इसका 10 टाइम्स हो जाता है. टेंस के बाद 100 आएगा तो वो उसका 10 टाइम्स हो जाएगा. सिमिलरली टेंस के बाद 100 के बाद हम 1000 पे जाएंगे तो ये इसका 10 टाइम्स होगा. 1000 का जो 10,000 हो जाएगा वो भी इसका 10 टाइम्स होता है. 10,000 के बाद जो लैक्स जाएगा वो भी 10 टाइम्स होता है. तो इन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी 10,000 इन 1 लाख. तो 1 लाख यहाँ से स्टार्ट होता है, 10,000 में इतना कवर हो गया. उसके बाद नेक्स्ट 1 लाख है तो नेक्स्ट है ये 10 टाइम्स, यानी कि 1 लाख इज इक्वल्स टू 10,000, ठीक है. नेक्स्ट हाउ मैनी 100,000 इन 1 मिलियन. अब ये मिलियन वाला क्वेश्चन है तो हम इसको करेंगे इंटरनेशनल से. हमसे पूछा है 100,000 ये रहा. कितने 100,000 में 1 मिलियन होता है, ठीक है ना. सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही हम इसको करेंगे. 100,000 ये है 1 मिलियन. ओके 1 मिलियन के अंदर कितने 100,000 है तो ये 100,000 कवर हो गया. उसका नेक्स्ट जो होगा 1 मिलियन होगा तो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 टाइम्स, यानी कि 1 मिलियन में 10 100,000. 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 100,000. नेक्स्ट सी पार्ट इज हाउ मैनी 10 lakhs in 1 crore. Okay, so this is also same as the above two questions. You have to tell how many 10 lakh in 1 crore. उसका नेक्स्ट जो होता है 10 टाइम्स होता है, आपको मैंने बताया हुआ है ये. तो 1 करोड़ में कितने 10 lakhs होंगे, तो 10 lakhs तो ये है और 1 करोड़ करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना कर, यानी कि 10 टाइम्स होगा इसका 10 टाइम्स. तो 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 लाख. नेक्स्ट इज हाउ मैनी मिलियन इन 1 करोड़. यहाँ अब हम देखना है इंडियन और इंटरनेशनल, हम दोनों को देख के करेंगे. हमें बताना है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन हैं. तो हमने ये टेबल से देखा हुआ है कि 1 करोड़ में 10 मिलियंस हैं. तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 मिलियन. नेक्स्ट इज हाउ मेनी लैख इन 1 मिलियन. सो ये भी हम इंडियन और इंटरनेशनल को देख के करेंगे. 1 मिलियन में हमसे पूछा है कितने लैक्स होते हैं, तो 1 मिलियंस में है 10 लाख. सिंपल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख. तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख. तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्लेस कॉमा एंड वी हैव टू राइट इन न्यूमरल्स. हियर a word name of a number has been given to us. First of all, we will convert it into a numeral and then we will place commas. तो इन्हें कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 10 100 ये सब लिख लिया है. अब देखिए मुझे क्या दिया हुआ है 73 लाख, ठीक है ना. लाख से मैं स्टार्ट करूँगी और क्योंकि यहाँ पे 73 है, टी वाई का मीन्स टेंस. जहाँ भी आप एक बात ध्यान रखिए, जहाँ भी टी वाई आ जाएगा तो वो चीज़ जो है टेंस में आ जाती है. तो 73 तो 70 जो हो जाएगा वो आ जाएगा 10 लाख वाले में. 73 3 लाख में हो गया, ये 73 लाख हो गया.
आफ्टर दैट 75,000, अगेन यहाँ पे टी वाई है तो ये 75,000, 1000 में टेंस के नीचे आएगा 7, 5,000, 1000 के नीचे 5, देन 300, यानी कि 100 कितने हैं 3, तो 100 के नीचे 3 एंड 7, 307, हमें यहाँ पे टेंस नहीं दिया हुआ है, 7 वंस में आएगा क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है ना, वंस में 0 to 9 जो है सिंगल डिजिट नंबर्स आते हैं, टेंस हमें नहीं दिया हुआ है तो यहाँ हम इसको 0 लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर 73,75,307। अब हम जब इसके अंदर कॉमास लगाएंगे तो हम, क्योंकि ये लैक्स और 10 लाख है, तो इंडियन न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वंस, टेंस, 100 के बाद एक कॉमा, उसके बाद 1000, 10,000 के बाद एक कॉमा, और फिर ये करोड़ और 10 करोड़। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ऐसे ही करेंगे, 9 करोड़, हाउ मेनी करोड़ 9, तो करोड़ के नीचे मैं लिख लूंगी 9, हमें यहाँ 10 करोड़ नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ सिंपल 9 लिखा हुआ है, तो 9 जो है वो करोड़ के नीचे आ जाएगा, 9 करोड़। 5 लाख, 5 लैक्स, तो हमें 10 लाख भी नहीं दिया है, यहाँ पे हमने लैक्स के नीचे 5 लिख लिया है। आफ्टर दैट 41, 41 यहाँ पे टी वाई है, टी वाई जो है वो टेंस के नीचे आएगा, 40 का 4 एंड 1 आ जाएगा वंस के नीचे, जो हमें डिजिट्स नहीं दी हुई थी नंबर में उसकी हम वहाँ पे 0 लगा लेंगे। तो ये हो गया नंबर 9 करोड़ 5 लाख 41। अब आई कॉमा की बात, तो हम वंस, टेंस, 100 के बाद एक कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कॉमा आ जाएगा। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने किया है, अब आप हर क्वेश्चन तो ऐसे वंस टेंस लिखकर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम विदाउट राइटिंग दीज प्लेस वैल्यूज हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ओके, तो स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है 7 करोड़, 7 करोड़ यानी कि हमने 7 लिख लिया है, उसके बाद करोड़ है, करोड़ में आपको पता होने 7 जीरोज होते हैं, यानी कि 7 डिजिट्स आएंगी आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने ये 7 डिजिट्स जो आएंगी उसके लिए मैंने स्पेस क्रिएट कर लिया है, 7 करोड़ 52 लाख, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए करोड़ के बाद 10 लाख ही आता है और यहाँ पे हमें 10 लाख दिया हुआ है, 52 लाख, तो हम यहाँ लिखेंगे 52, ये हो गया 52 लाख। उसके बाद हमें दिया है 21,000, तो यहाँ भी कुछ भी मिसिंग नहीं है, लाख के बाद हमें 10,000 दिया हुआ है और उसके बाद 1000 दिया हुआ है, तो 21,000। उसके बाद 302, 100 कितना दिया हुआ है 302, 10 हमें नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2, ठीक है। हम कॉमास लगाएंगे इसके अंदर, 3 वंस, 10, 100 के बाद एक कॉमा, फिर 1000, 10,000 के बाद, और फिर लाख और 10 लाख के बाद एक कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब हम यहाँ पे बिना स्पेस लिए, बिना स्पेस क्रिएट करे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको पता है, आपको यहाँ पे सीक्वेंस तो पता लगेगा होगा इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद, आपको पता है कि 10 करोड़ के बाद करोड़ आता है, फिर 10 लाख के बाद लाख होता है, फिर लाख के बाद 10,000, फिर 1000, फिर 100, 10 एंड वंस, ठीक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन करेंगे। 58 मिलियन, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेशनल दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे इंटरनेशनल लिख लेती हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, सॉरी ये आ जाएगा क्योंकि हम इंटरनेशनल करें, तो 100,000, फिर आ जाएगा मिलियन, ओके, एंड देन 10 मिलियन, ठीक है। यहाँ है 58 मिलियन, 50 टी वाई है तो 10 मिलियन वाले नीचे आएगा 5 और मिलियन के नीचे आएगा 8। अगर यहाँ, चलो हम आगे देखते हैं, 58 मिलियन, आगे हो गया 423,000। अब क्योंकि ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल में 100,000 तक काउंट करेंगे, हमें दिया हुआ है 123,000, तो 1000 में 100 है, 10 से 1000 है, तो 100,000 के नीचे हमने लिख लिया 400, यानी कि 423, 20 टी वाई है तो 20 आएगा, ये जो 2 है ये आएगा 10 के नीचे, 10,000 के नीचे, 23, 3 will come under this 1000, 23,000, after that 202, 100 के नीचे 2 और 10 नहीं दिया हुआ है, सिंपल या 2 दिया हुआ है, तो ये हो गया
58423202। अब यहाँ पे हम कॉमास लगाएंगे तो इंटरनेशनल में कॉमा क्या होता है, 1s 10s 100 के बाद एक कॉमा, 1000 10,000 100,000 के बाद एक कॉमा। ओके, तो ये हो गया सॉल्व हमारा। नेक्स्ट है 23,30,10। ओके, तो हम इसको करते हैं 23 लाख, 23 यानी कि 10 लाख दिया हुआ है 2 और 3 लाख दिया हुआ है 3। अब 23 लाख के बाद आएगा 10,000, तो यहाँ पे दिया हुआ है 30 TY है, तो ये 10,000 है, तो यहाँ मैंने 3 लिख लिया है और ये 1000 का 0। अब 1000 के बाद 100 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं दिया हुआ है, तो 100 का आ जाएगा एक और 0। फिर हमें 10 दिया हुआ है, तो ये हो गया 10s का 1 और ये 1s का 0। हम इसमें कॉमास लगाएंगे क्योंकि ये लैक्स में है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसमें 1s 10s 100 इंडियन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉमास लगाएंगे, फिर 1000 10,000, ठीक है, और ये लाख एंड 10 लाख। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, we have to insert commas suitably and write the names according to Indian system of numeration. यहाँ हमें नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें हमें कॉमास लगाने हैं एंड देन वी हैव टू राइट देयर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो सबसे पहले हम कॉमास लगाएंगे और उसके बाद हम उसका नाम लिखेंगे। तो ये देखो, ये है 1s 10s 100। आपको पता है इंडियन में 1s 10s 100 के बाद एक कॉमा आ जाता है, फिर 1000 10,000 के बाद एक कॉमा, फिर लाख 10 लाख के बाद एक कॉमा और ये करोड़। तो ये नंबर हो जाएगा कॉमा लगाने के बाद 8,75,95,762। इसको हम नंबर्स में लिख लेंगे 8 करोड़। अब ये देखो, ये 7 जो है ना, ये 10 लाख की पोजीशन पर है, 10 लाख पे, तो ये 7 हो जाएगा 70 75 लाख। देन 9 जो है 10,000 की पोजीशन पर है, तो 9 हो जाएगा 90 95,763। Okay, next we will write commas, ठीक है। ये नंबर है, तो 1s 10s 100 के बाद कॉमा, 1000 10,000 के बाद कॉमा, एंड दिस इज लाख एंड 10 लाख। 10 लाख है तो ये 8 हो जाएगा 80 85 लाख 46,283। ओके, नेक्स्ट है सी पार्ट। हम कॉमास लगाएंगे पहले इसमें, तो 1s 10s 100 के बाद एक कॉमा, 1000 10,000 के बाद एक कॉमा, लाख एंड 10 लाख के बाद एक कॉमा, और ये हो जाएगा करोड़, तो ये हो जाएगा 9 करोड़ 99,000। उसके बाद 100 नहीं है, सॉरी, ये हो जाएगा 9 करोड़ 99 लैक्स। हंड्रेड्स और थाउजेंड्स हमें नहीं दिए हुए हैं, तो वो हम नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 46। तो ये हो जाएगा 9 करोड़ 99 लाख, 9 करोड़ 99 लाख, 1000 नहीं है, 10,000 नहीं है, 100 नहीं है, तो ये हो जाएगा 46। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट। वंस 10s 100 के बाद एक कॉमा, 1000 10,000 के बाद एक कॉमा, लाख एंड 10 लाख के बाद एक कॉमा, और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 करोड़, ठीक है, 9 करोड़ 84 लैक्स। 8 10s पर है तो ये 80 हो जाएगा, 84 लाख। उसके बाद 3 और 2, तो 3 जो है 10,000 की पोजीशन पर, तो ये 30 हो जाएगा, 32,000। उसके बाद 701, टेंस में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 701।
Now we have come on question number 4. In this question also we have to insert commas and write names, but this question we will do according to international system of numeration. Okay, तो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इस ए पार्ट में कॉमास लगाते हैं. आपको पता है इंटरनेशनल में होता है वंस, टेंस, 100, उसके बाद एक कॉमा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000 के बाद एक कॉमा, ये हो गया फिर मिलियन और ये 10 मिलियन. तो यहाँ आ जाएगा वंस, टेंस, 100 के बाद एक कॉमा, 1000, 10,000, 100,000 के बाद एक कॉमा और ये मिलियन और 10 मिलियन. क्योंकि ये 10 मिलियन है तो हम इसको 7 को 70 लिखेंगे. 78 million 921,000 100 में कोई नंबर नहीं है, 0 है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा 92 लिख देंगे यहाँ पे. Okay, next is B part. We will write commas first. वंस, टेंस, 100 के बाद एक कॉमा, 1000, 10,000, 100,000 के बाद एक कॉमा और ये मिलियन. तो ये हो जाएगा 7 मिलियन 452,000 after that 283. Okay, next है C part. We will write commas first. वंस, टेंस, 100 के बाद एक कॉमा, 1000, 10,000, 100,000 के बाद कॉमा, फिर ये हो जाएगा मिलियन एंड 10 मिलियन. तो ये हो जाएगा 99 मिलियन 985,102. Next our question is, we will write commas first. वंस, टेंस, 100 के बाद एक कॉमा, 1000, 10,000, 100,000 के बाद एक कॉमा एंड देन मिलियन एंड 10 मिलियन. 10 मिलियन है तो हम इसको 4 को 40 लिखेंगे. 48 मिलियन. यहाँ पे 100 नहीं दिया हुआ है तो ये 49,000. After that 831. Okay. So this is your question number 4. So this is your exercise 1.1. We have done the whole exercise and we have also learned the basic concepts.